आकाश और नॉलेज विद जाजू के इस नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शानदार वीडियो दुबई के रिलेटेड कि आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई कैसे इतना अमीर बना और क्यों दुबई का बिजनेस मॉडल सबसे बेहतरीन है इस दुनिया में, और क्यों काफ़ी सारे बिलियनर्स और बिलियनर्स मिलियनर्स जितने भी दुनिया के रईस लोग हैं वो सभी आज के ज़माने में दुबई में रहना चाहते हैं। तो जानते हैं इस खाने के राज के बारे में इस वीडियो के थ्रू, तो बने रहिए। तो दोस्तों, क्या होता है, इस चीज़ की शुरुआत होती है साल 1960 में। साल 1960 के पहले तो दुबई बहुत गरीब था, एक रेगिस्तान था। वहाँ पे ना ही कुछ ज़्यादा कुछ रिसोर्सेस था और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब भी थे। मतलब उस दौरान तो वहाँ के लोगों को ठीक से खाने पीने की भी सुविधा नहीं थी। लेकिन आता है साल 1960 जब दुबई में तेल की खोज होती है। तो इस दौरान से ज़्यादातर सभी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे जीसीसी कंट्रीज़ है, ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया, ये सभी देशों में तेल का खोज मतलब तेल का निर्माण होता है, जिससे ये सभी देश काफ़ी ज़्यादा रईस होते हैं और काफ़ी आगे बढ़ते हैं कुछ ही सालों में। लेकिन उस वक्त दुबई के जो शेख थे उन्हें तभी ही मालूम पड़ गया कि ये एक लॉन्ग टर्म कमाई नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी दुबई का जो तेल है वो ख़त्म होने वाला है और हमें अपने देश को हमें हमेशा के लिए अमर रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दुबई ने तेल के खोज होने के बाद कुछ ही सालों में अपना सारा फोकस टूरिज़्म के तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। तो दुबई क्या करती है, जैसे बाकी देश जितना टूरिज़्म में नहीं फोकस करते हैं बाकी के जो गल्फ़ कंट्रीज है, लेकिन दुबई क्या करती है, जितने भी अपना कमाई है जो तेल से कमाई होता है उसे मतलब अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या टूरिज़्म अट्रैक्शंस जितने भी मतलब देश को सुधारने के लिए करे जा सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों में दुबई इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है तेज़ी से। और दुबई ऐसे शहरों में से बनता है जो कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बन के उभर के आता है। और दुबई को फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी कई बार दर्जा दिया है फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर का। तो दोस्तों, क्या होता है, जब दुबई में क्रूड ऑयल का निर्माण होता है और किस्मत बदल जाता है दुबई के शेख तो नहीं डिपेंड होना चाहते थे पूरी तरह इस क्रूड ऑयल में। तो क्या करते हैं दुबई के शेख, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टूरिज़्म जो भी रियल एस्टेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं। और कुछ सालों बाद ऐसा वक्त भी आता है जब दुबई में तेल कम होना शुरू होता है साल बाय साल, और दुबई को पैसों की थोड़ी कमी भी होने लगती है अपने टूरिज़्म को आगे बढ़ाने। तो क्या होता है, इस चीज़ की गारंटी लेते हैं यूएई के दूसरे स्टेट यानी अबू धाबी, जो कि यूएई का कैपिटल भी है। और अबू धाबी से ही सबसे ज़्यादा पैसे आते थे तेल के द्वारा, मतलब सबसे ज़्यादा तेल वहाँ से ही पाया जाता था। तो क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है दुबई के, उनके लिए जितने भी पैसे की नीड थी या फिर पैसे ज़रूरत थे, वो दुबई सरकार को अबू धाबी सरकार देती थी, ताकि दुबई अपने टूरिज़्म को बरकरार रखे। और अबू धाबी के कंपैरिजन में तो दुबई काफ़ी कम था, मतलब पैसों के मामले में और तेल के मामले में। लेकिन अबू धाबी जब दुबई को पैसों से मदद करती है तो दुबई काफ़ी ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट्स मतलब तैयार करती है, जिससे दुबई उभर के आता है आगे के सालों में। तो क्या होता है दोस्तों, इससे ऐसा होता है कि साल गुजरता जाता है और दुबई में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के उभर जाते हैं। उसमें से है कुछ मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जैसे आप सभी को पता होगा बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, ग्लोबल विलेज, मिरेकल गार्डन, दुबई डेजर्ट सफारी, जुमेरा आइलैंड, और दुनिया के सबसे फर्स्ट और सबसे मशहूर 7 स्टार होटल द बुर्ज अल अरब, जो कि दुबई के जुमेरा एरिया में स्थित है। तो ये सभी टूरिस्ट अट्रैक्शन उभर के आते हैं
और दुनिया भर में दुबई काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है उस दौरान। और हर साल करोड़ों में लोग दुबई घूमने आते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि दुबई अपने जो तेल पे डिपेंडेंट था उसको कम करके अभी दुबई अब ज़्यादा पैसे टूरिज़्म से भी कमाना शुरू कर देती है। और टूरिज़्म दुबई में काफ़ी ज़्यादा उभर के आता है। और इससे दुबई का टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी पीक में पहुंच जाता है उस दौरान, और आज भी है। और दुबई ने सोचा कि इसी तरह दुबई में हर साल नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स बनाते रहे और दुबई को आसमान तक पहुंचाया जा सके, मतलब आसमान के समूहित पहुंचाया जा सके। तो दुबई में काफ़ी सारे लग्जरियस चीज़ें हर साल बनते थे और अमीर अमीर रईस लोग हर साल यहाँ घूमने आते थे, अपने प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदते थे ताकि वैकेशन मनाया जा सके। और दूसरी चीज़ जो दुबई की ख़ास बात थी वो था यहाँ का टैक्स सिस्टम। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है, दुबई एक टैक्स फ्री देश है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर जितने भी हमारे इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले। दुबई का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप एग्ज़ाम्पल 5 करोड़ कमाओगे, एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोज़ आप मान लीजिए कि आप साल में 5 करोड़ कमाते हैं, तो स्वीडन में आपको खाली इन एंड नेट सैलरी मिलता है 2.4 करोड़, और यूएसए में आपको मिलता है 2.6 करोड़, जर्मनी में आपको मिलता है तकरीबन 2.8 करोड़, हमारे देश इंडिया में मिलता है तकरीबन 3.4 करोड़। लेकिन दुबई ऐसा देश है जहाँ पे आप जितना कमाओगे उतना आप घर पे भी लेके जा सकते हो। मतलब अगर आप 5 करोड़ कमाओगे तो 5 करोड़ आप विदाउट टैक्स अपने जेब में डाल सकते हो। तो यही सिस्टम दुनिया भर के बिलियनर्स और मिलियनर्स को दुबई की तरफ आकर्षित करता था। और आज के डेट में कई सालों से जो आपको जैसे कि कहता है यूएसए, यूरोप, जहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी पीक में पहुंच चुका है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है और वहाँ पे टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है। तो वहाँ के मिलियनर्स ने सोचा कि क्यों ना हम दुबई में शिफ्ट होए और दुबई में हमारे जितने भी बिज़नेस है वो खोले ताकि हमें टैक्स कम देना पड़े। तो इससे दुबई में हैवी मात्रा में इन्वेस्टमेंट होती है और जिससे दुबई का रियल एस्टेट पीक में पहुंच जाता है। इसके अलावा दुबई के अलावा अबू धाबी को भी दुनिया का सबसे अमीर शहर बाय रियल एस्टेट वैल्यू माना जाता है, क्योंकि अबू धाबी के जितने भी रियल एस्टेट दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा आसमान छूते हैं, मतलब वहाँ के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसलिए अबू धाबी को वर्ल्ड्स रिचेस्ट सिटी बाय रियल एस्टेट भी कहा जाता है। तो दुबई ने क्या किया, जितना भी पैसा है अपने तेल से कमाए जाने पैसे को साल बर साल टूरिज़्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि दुबई हमेशा के लिए अमर रहे और दुबई में कभी पैसों की दिक्कत ना हो। तो इसलिए आज जब बाकी देश मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जब पीछे पड़ रहे हैं, मतलब बाय इकोनॉमी, लेकिन दुबई आज भी एक स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है। ताकि और दुबई में और ख़ास बात जो मिलियनर्स को आकर्षित करता है, ये एक तो दुबई वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड कहलाया जाता है, और दुबई को इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में भी वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ माना जाता है पूरे दुनिया में। तो ये सभी चीज़ें दुबई को एक मेगा सिटी बनाता है और एक सुपर पावर भी बिजनेसमैन और जितने भी अमीर लोग हैं उनके लिए एक ड्रीम प्लेस से कम नहीं है, मतलब मतलब जन्नत से कम नहीं है दुबई। तो ये काफ़ी सारे रीज़न्स है कि दुबई हमेशा बढ़ता रहता है। तो आपको अभी एक बात से दिक्कत होती होगी कि अगर दुबई टैक्स फ्री है तो दुबई की सरकार को क्या इससे फ़ायदा, अगर टैक्स के बिना तो उनको कमाई नहीं। तो इससे ऐसा होता है दोस्तों, टैक्स फ्री सिस्टम से जितने भी लोग हैं वो दुबई में, मतलब जितने भी मशहूर बिजनेसमैन हैं जो यूएसए, यूरोप से है, वो टैक्स बचाने के लिए यूए में अपने प्रॉपर्टीज़, मतलब जो भी पैसा है वो लगा देती है। तो इससे क्या होता है कि देश का फ़ायदा होता है और यूएई का जो इकोनॉमी है वो तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है और इससे पूरे यूएई को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो भले ही टैक्स तो कम है, लेकिन इन्हीं सारे इन्वेस्टमेंट के द्वारा और बड़े बड़े कंपनीज़ के द्वारा
दुबई काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इससे दुबई एक बहुत पावरफुल और अमीर देश बन के रह जाता है हमेशा के लिए। तो यही था दुबई बिजनेस मॉडल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसे ही अच्छे वीडियोस मिलने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, देखता हूँ आपको नए वीडियो में।